Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी पार्ट नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। यानी सबसे पहले हमें बताना है कि जो सबसे पहली बार जब बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो पोस्टरों पे कौन कौन से वाक्य लिखे गए थे, और ये भी बताना है कि उस फिल्म में कितने चेहरे यानी कितने कैरेक्टर्स थे, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बात करते देखो। तो ये जो सवाक फिल्में थी इसके पहले मूक फिल्में आती थी जिनमें ये बोलने वाला चीज़ होती ही नहीं थी। तो इसीलिए जब ये पहली बोलती फिल्म आई तो उसके पोस्टर्स में लिखा गया कि वो 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए। अब यहाँ पे 78 लोगों की बात कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि पाठ के आधार पर आलम आड़ा जो पहली बोलती फिल्म थी उसमें कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, परंतु इसमें कुछ मुख्य कलाकार नायिका जुबैदा, नायक विट्ठल, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे लोग भी मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर इम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आड़ा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? यानी कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रेरणा होता है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। तो ये जो है हमारी पहली बोलती फिल्म आलम आड़ा, इसके जो फिल्मकार प्रोड्यूसर थे उनका नाम था अर्देशिर इम ईरानी। तो उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली वो बताना है, और ये भी बताना है कि उन्होंने इस फिल्म का आधार बेस कहाँ से लिया, इसकी स्टोरी का बेस क्या था। तो उत्तर देखते हैं। फिल्मकार अर्देशिर इम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को फिल्म आलम आड़ा के लिए आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। यानी सबसे पहले तो उनकी प्रेरणा की बात की गई थी, तो उन्हें एक अंग्रेजी हॉलीवुड फिल्म शो बोट देखी थी, उसी से उन्हें बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी, वहीं से उन्हें इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक, साथ ही साथ अब पटकथा की बात यानी स्क्रिप्ट का बेसिस कहाँ था, तो पारसी रंगमंच का एक बड़ा ही लोकप्रिय नाटक था, उसी को आधार बनाकर इन्होंने आलम आड़ा की पटकथा लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं। विट्ठल का चयन आलम आड़ा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? यानी जो आलम आड़ा था उसमें मेन लीड जो हीरो था उसके रूप में सबसे पहले विट्ठल को चुना गया था, पर बाद में उन्हें हटा दिया गया। तो क्यों हटाया वो बताना है, और उन्होंने फिर से अपनी जगह यानी फिर से नायक बनने के लिए क्या किया वो भी बताना है। तो उर्दू ठीक से न बोलने आने के कारण विट्ठल को फिल्म आलम आड़ा के नायक से हटा दिया गया। यानी वो उर्दू ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, इसी वजह से उन्हें हटा दिया गया। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब उन्हें अपना हक वापस चाहिए था तो उसके लिए उन्होंने केस फाइल कर दी। विट्ठल मुकदमा जीत गए, और सिर्फ फाइल नहीं की, मुकदमा भी जीत गए और साथ ही साथ भारत के पहली बोलती फिल्म के नायक बने। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? तो पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर की को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। वे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे।
उनसे एक नया युग शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, यानी जो साइलेंट फिल्म्स होती है उसमें संवाद, डायलॉग्स नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, यानी जो हम एक्ट कर रहे हैं उसी की मेन पार्ट वही होता है। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। मूक सिनेमा में संवाद ना होने के कारण केवल अंगों का प्रयोग किया जाता था, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लुक्स मैटर करते थे। पर बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं में यह परिवर्तन आया कि उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। पर जब उन्हें डायलॉग्स बोलने पड़ते थे, यानी बोलती फिल्म में अगर उन्हें हीरो बनना पड़ता था, जो भी अभिनेता होते थे उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर संवाद याद करने हैं तो वो तो आप पढ़ के ही करोगे। पर जो मूक सिनेमा था उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करता था? लुक्स। सो दीज वर द डिफरेंसेस। सो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।